Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 14, Indian Independence. कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन किया था, ठीक है, उसके बारे में। और ये कब हुआ था? 1905 में। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट था वेस्ट बंगाल, दूसरा ईस्ट बंगाल। फिर उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। वो स्टार्ट हुआ था इंडियंस के द्वारा। और इंडियंस ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो सिर्फ इंडियन गुड्स को ही परचेज करेंगे, बाय करेंगे, और जो जितनी भी फॉरेन गुड्स हैं उनको क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। ये आपका स्वदेशी मूवमेंट था। नाउ today's topic is Rowlatt Act. The British executed another act called the Rowlatt Act in 1919। जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया, एक और एक्ट लागू किया, ठीक है, जिसको क्या बोला गया, रॉलेट एक्ट। और ये कब कब लागू किया गया? 1919 में, ठीक है, 1919 में। इट वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक एक्ट के बारे में, ठीक है। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द एक्ट empowered द गवर्नमेंट टू पुट पीपल इन जेल विदाउट एनी ट्रायल। ये जो रॉलेट एक्ट या ब्लैक एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उनके पास ये पावर थी कि वो किसी भी लोग को, मतलब किसी भी पीपल को कहीं से भी उठा लेंगे और उनको जेल में डाल देंगे, ठीक है। मतलब उनके पास ये पावर थी, अब वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। गांधी जी ने क्या किया, पूरी कंट्री के लोगों को बोला प्रोटेस्ट करने के लिए ये रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हुआ किस एक्ट के अगेंस्ट? ब्लैक एक्ट या फिर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ऑन 13 अप्रैल 1919 people gathered in a small park in Amritsar called Jallianwala Bagh to protest against the arrest of two leaders, Satyapal and Saifuddin Kichlu। फिर जो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ कि एक जो पार्क था जलियांवाला बाग, अमृतसर में है जलियांवाला बाग, ये एक स्मॉल पार्क है। इसमें क्या हुआ, इसमें जो कंट्री के जो लोग थे वो गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए एक साथ, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उनके जो लीडर्स थे, एक सत्यपाल और दूसरे कौन थे, सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट के तहत कि बिना किसी ट्रायल के वो अरेस्ट कर लेंगे लोगों को, ठीक है। तो जो लीडर्स थे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसलिए इन्हीं को इन, इसलिए वहाँ के लोगों ने क्या किया, जलियांवाला बाग में जो पार्क है वहाँ पे इकट्ठा हुए और इस अगेंस्ट, इसी अरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, जिनको अरेस्ट किया गया था इनके इसी एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब वो उस पार्क में इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। The British General Dyer blocked the main entrance and ordered his soldiers to fire at the unarmed and unsuspecting crowd of about 5,000 people। ब्रिटिश जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस पार्क में एक ही मेन गेट था, ठीक है, और उस मेन गेट को जनरल डायर ने क्या कर दिया, उस मेन एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, ठीक। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर एट द अनआर्म्ड एंड अनसस्पेक्टिंग क्राउड। और उन्होंने क्या ऑर्डर किया अपने सोल्जर्स को कि वो मतलब जो वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे वो अनआर्म थे, ठीक है, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। और ना ही जो जो वहाँ पे क्राउड था वो एकदम शांतिपूर्वक बिना किसी वॉयलेंस के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, ठीक है। और वो कितने लोग थे उस पार्क में? लगभग 5,000 लोग थे, ठीक है। और वो बिना किसी वॉयलेंस के प्रोटेस्ट कर रहे थे। जनरल डायर ने क्या किया, उसका मेन एंट्रेंस बंद करके अपने सोल्जर्स को
फायर करने का ऑर्डर कर दिया उस क्राउड पे, ठीक है। वहाँ पे 5000 लोग थे। अबाउट 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर इंजर्ड। जो इस फायरिंग में क्या हुआ, इस फायरिंग में लगभग 1000 पीपल मारे गए और मैनी वर इंजर्ड, और कुछ और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। क्यों इंजर्ड क्यों हो गए? क्योंकि जब फायरिंग होने लगी तो जो लोग क्या है वो इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, ठीक है। तो उस भगदड़ में क्या हो गया, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। दिस शैटर्ड द फेथ ऑफ द होल नेशन and provoked a great rage amongst the Indians against the British government। जो ये था, इससे जो ये घटना थी, इससे क्या हुआ, इससे जो मतलब पूरा जो नेशन है, पूरा राष्ट्र क्या हो गया, उसके फेथ को, उसका फेथ शैटर्ड हो गया, मतलब पूरे राष्ट्र के लोगों का जो फेथ है, विश्वास है, वो चकनाचूर हो गया, ठीक है। एंड प्रोवोक्ड अ ग्रेट रेज अमंग्स द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस घटना ने क्या किया, इस घटना ने पूरे इंडियंस को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा रोष से भर गए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। क्यों आ गए? क्योंकि जो ये लोग थे ये बिना किसी वायलेंस की प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और उन पे उनके पास कोई अनाम थे, वो निहत्थे थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे। और उन्होंने क्या किया, जो उनके जो ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने अपने लोगों को फायर करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो इस घटना से जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज खिलाफत मोमेंट, ठीक है, खिलाफत आंदोलन। टर्की वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें क्या जो टर्की था वो क्या हो गया, वो डिफीट मतलब हार गया था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था। द विक्टोरियस पावर्स डिसाइडेड टू डिवाइड टर्की अमंग दमसेल्स। जो विक्टोरियस पावर थी, मतलब जो जीते हुए लोग थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम टर्की को डिवाइड कर लेंगे आपस में, ठीक है। वो आपस में टर्की को डिवाइड कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ डिसकंटेंट अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। और ये जो सीन था, मतलब जो टर्की को इन्होंने डिवाइड कर लिया, सोचा डिवाइड कर लेंगे हम आपस में, इन सबको देखते हुए जो इंडियंस मुस्लिम थे उनमें एक असंतोष आ गई, ठीक है। डिसकंटेंट हो गए वो किससे? ब्रिटिश लोगों से, ठीक है। द मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, पॉपुलरली नोन एज अली ब्रदर्स। जो मुस्लिम लीडर्स थे इंडिया में, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। इन दोनों को किस नाम से ये फेमस थे? दोनों अली ब्रदर्स के नाम से दोनों मुस्लिम लीडर्स इंडिया में फेमस थे, ठीक है, पॉपुलर थे। स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ द खलीफा और द सुल्तान ऑफ टर्की देयर रिलीजियस हेड, ठीक है। तो इन दोनों अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने क्या किया, एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। प्रोटेस्ट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कब? 1990 में। क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो जो खलीफा होते हैं, टर्की के खलीफा, और या फिर उनको सुल्तान भी बोलते हैं, ठीक है। खलीफा और सुल्तान क्या होते हैं? वो उनके रिलीजियस हेड होते हैं, ठीक है। मतलब जो उनके धार्मिक गुरु हों, या जो उनके रिलीजन में उनमें जो हेड बनाते हैं, या जो हेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खलीफा या फिर सुल्तान। तो उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, उनके साथ बिहेव नहीं कर रहे थे अच्छा, ठीक है। तो इसलिए इन सबको देखते हुए जो इंडियन मुस्लिम थे, शौकत अली और मोहम्मद अली ने एक मोमेंट स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट में, जिसको नाम दिया खिलाफत मोमेंट, ठीक है। An alliance was made between the Indian National Congress and the Khilafat leaders to work and fight together for the cause of Khilafat and Swaraj। फिर क्या किया? फिर इन लोगों ने एक अलायंस बनाई, एक समूह का गठन किया, ठीक है। एक अलायंस बनाई जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स, इन दोनों के लोग थे, ठीक है। आपस में गठबंधन करके एक समूह बनाया, अलायंस बनाई, ठीक है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स दोनों ही थे, ठीक है। उन दोनों ने एक साथ काम किया, ठीक है, वर्क टुगेदर। किसके लिए? क्या? जो
स्वराज के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, अब फ्रीडम के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, और खिलाफत मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने मिलके ही इस खिलाफत और स्वराज के लिए मिलकर लड़ाई करी, किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। मैसिव प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स एंड एक्ट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। क्या क्या लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, ठीक है, और स्ट्राइक्स करी, और जो सिविल डिसओबीडियंस एक्ट था वो पूरे इंडिया में फैल चुका था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ये पूरे भारत में फैल चुका था। गांधी जी, द अली ब्रदर्स एंड अदर्स वर इम्प्रिजन्ड बाय द ब्रिटिश। जो गांधी जी और जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, ये अली ब्रदर्स थे। इन और भी बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको क्या किया गया, उनको ब्रिटिश ने उनको जेल में डाल दिया, ठीक है, इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक। थैंक यू क्लास।